Good morning students. Welcome to online classes from RBL Public School. Today we will know about types of pronoun. The different types of pronoun are: first is personal pronoun. Personal pronoun represent people or things. They refer to the first person, the speaker, second person, the person being spoken to, और थर्ड पर्सन द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट. पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो पीपल या थिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो फर्स्ट पर्सन स्पीकर और सेकंड पर्सन द पर्सन बीइंग स्पोकन टू. जिसको जो पहला पर्सन होता है वो स्पीकर होता है एंड सेकंड पर्सन जिसके लिए बोला जा रहा होता है एंड थर्ड पर्सन द पर्सन बीइंग स्पोकन अबाउट. और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में कहा जा रहा होता है. इफ़ द प्रोनाउन इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड ए सब्जेक्ट प्रोनाउन. अगर प्रोनाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं. इफ़ द प्रोनाउन इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इट इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. और अगर प्रोनाउन किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है तो उसे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कहेंगे. ये टेबल दी हुई है, ये आप लोग लर्न कर लेना. नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट टू समथिंग स्पेसिफिक दैट कैन बी आइदर नियर और फॉर इन डिस्टेंस, सिंगुलर और प्लूरल. डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं स्पेसिफिक. वो पास भी हो सकते हैं और दूर भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल्स हैं जैसे दिस इज माई मदर्स रिंग. दिस सिंगुलर है एंड नियर, दिस नियर के लिए यूज होता है एंड दैट जो है वो फार. दूर की चीज़ों के लिए दैट यूज होगा और पास की चीज़ों के लिए दिस. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आर यूज टू आस्क क्वेश्चंस एंड रिप्रेजेंट द थिंग्स that question is about. The main interrogative pronoun are who, whom, whose, which and what. Interrogative pronoun वो होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं एंड रिप्रेजेंट द थिंग दैट क्वेश्चन इज अबाउट, और उन चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं जिनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा हो. मेन होते हैं हमारे who, whom, whose, which and what. नेक्स्ट इज indefinite pronoun. An indefinite pronoun does not refer to any specific person or thing. The most common indefinite pronouns are all, any, anyone, anything, each, everybody, everyone. जो indefinite pronoun होते हैं वो किसी specific persons को belong नहीं करते हैं. और जो most common indefinite pronouns हैं वो all, any, anything. तो ये कुछ भी हो सकता है, तो किसी स्पेसिफिक पर्सन को रेफ़र नहीं करते हैं. पॉजेसिव प्रोनाउन. पॉजेसिव प्रोनाउन आर प्रोनाउन दैट डिमॉन्स्ट्रेट ओनरशिप. एग्जाम्पल ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन आर माइन, आवर, योर, हिज, हर, देयर. पॉजेसिव प्रोनाउन वो होते हैं जो ओनरशिप मतलब जो अधिकार प्रकट करते हैं किसी चीज़ पर. और एग्जाम्पल ऑफ विच माइन, आवर, योर, हिज, हर, देयर. ओके. नेक्स्ट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव एडजेक्टिव ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट ओनरशिप बट दे आर फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट. पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो भी अधिकार प्रकट करते हैं लेकिन वो ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलो किए जाते हैं. फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन. वी यूज द रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर एंड वन अनदर व्हेन टू और मोर पीपल परफॉर्म द सेम एक्शन और थिंग. रेसिप्रोकल प्रोनाउन हम जब यूज करते हैं जिसमें ईच अदर एंड वन अनदर है. जब दो लोग एक ही जैसी चीज़ को एक्शन को करते हैं या कार्य करते हैं तब ईच अदर या वन अनदर हम लगाते हैं.
Next, relative pronoun. A relative pronoun introduces an adjective clause. Example of relative pronoun are that, which, who and whose. रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस करता है, प्रस्तुत करता है, और इसके एग्जाम्पल्स हैं दैट, विच, हु, हुम। देखिए, जैसे द हाउस दैट रहमान बुल्ट इज फॉर सेल, तो वह हाउस जो कि रहमान ने बनाया है वह सेल के लिए है। फिर है नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज द सेम as the object of the verb of that sentence. In other words, we use a reflexive pronoun as a direct object when the object is the same as the subject of the verb. Reflexive pronoun जो होते हैं वह जब यूज होते हैं जबकि ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट ही होता है। ओके, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जब ऑब्जेक्ट सेम होता है सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है वही जब हम ऑब्जेक्ट उसी को बनाते हैं तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करते हैं। जैसे देखिए, आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, तो मैंने अपने आप को मिरर में देखा, तो माई सेल्फ जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो ये सब्जेक्ट जो है उसको ही ऑब्जेक्ट जब बनाया जाता है तब ये यूज किया जाता है। Next, emphatic pronoun. A reflexive pronoun function as emphatic pronoun when they are used to put emphasis on noun or pronoun. तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन फंक्शन करते हैं एम्फैटिक प्रोनाउंस का जब वे यूज किए जाते हैं नाउन या प्रोनाउन में। जैसे आई वाश माई कार माई सेल्फ। माई सेल्फ एम्फैटिक प्रोनाउन है। द स्काउट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्फ। Okay students, learn this and read this lesson again yourself.